Hello friends, welcome to the channel of Shyam Kempa. हेलो फ्रेंड्स, हमने रिकॉर्डिंग अभी चालू की है बिकॉज वी आर वेटिंग एक पैटर्न अगर बने तो वो पैटर्न के बेस पे हम ट्रेड करेंगे। तो आप देखेंगे सुबह मार्केट 44,000 के आसपास खुला, वहाँ से 44,040 जो हमारा कल का रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी उसने बहुत ही कंफर्टेबली क्लोज किया और आगे जाके 44,120 के आसपास उसने टॉप मार के उसने 44,050 आए, 44,050 से वापस 44,100 है। तो हम थोड़ा यहाँ पे बैंक निफ्टी में पुट लेके काम करेंगे। तो बैंक निफ्टी का पुट हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 44,100 का पुट करंट वीक का लेना हम, ताकि कम अमाउंट हमें डिप्लॉय करना पड़े। 44,100 का पुट आप देखेंगे 15 जून का है ये, 15 जून का हम ऐड कर देते हैं। उसका पहले चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं 100 पे, तो 100 क्वांटिटी हमारा बाय हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे मेरी पुरानी एक पोजीशन करी है, इसको आप इग्नोर करिएगा। ये फिलहाल हम जो लॉन्ग किए हैं वो 44,100 का, तो 43,800 कॉल और 45,400 ये मेरा पोजिशनल बेस पोजिशन है, इसको हम टच नहीं करेंगे। बट ये समझने के लिए हम इसमें कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पीएनएल दिखेगा, ये हमारी नेट क्वांटिटी है, बाई सेल है वो बता रहा है। प्रोडक्ट को हम इधर ले लेते हैं, ये हमारी नेट पोजीशन है। हमने बाई किया है 150 160 पे, अभी रेट है 157 पे। चार्ट पे इसका हम पैटर्न देखना चाहेंगे, तो अभी हमें 400 रुपये लग रहे हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ है 15,000 रुपये का। 15,000 के सामने हमने एक कॉल लिया है कि अगर ये 120 का इसका टॉप है, हम थोड़ा बफर रखें, अगर ये लेवल को ये क्रॉस करता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसको हम रेड कलर कर देते हैं और एक अलर्ट लगा देते हैं कि अगर ये प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे अगर होगा तो हमें एक अलर्ट मिल जाए। तो इसमें हम जाते हैं, ताकि अलर्ट लगाने से क्या होता है कि अगर आप मार्केट में स्क्रीन के सामने नहीं, आपका ध्यान नहीं भी हो, एक अलर्ट मिलने पे अभी इसमें ये बोल रहा है कि क्रॉसिंग करना है, क्लोजिंग करना है। बैंक निफ्टी का जो प्राइस है अपन क्रॉसिंग लगाते हैं ताकि अपने को अलर्ट हो जाए, भले क्लोज बाद में हो, लेकिन क्रॉसिंग प्राइस अपन डिफाइन कर देते हैं। प्राइस है 44,135 वंस ओनली एवरी टाइम। जब तक ये अपन रखेंगे अलर्ट बार, ये हॉरिजॉन्टल बार रहेगा, तो बैंक निफ्टी ये अलर्ट मैसेज क्या देगा हमें 44,130, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो 135 का जब हम रखते हैं स्टॉप लॉस, तो अभी हम समझते हैं कि ये हम जो हमने थियरी में देखा था कि नेकेड कॉल पुट के थ्रू आप कैसे ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें 135 का अगर मैं बाई करता हूँ, तो यहाँ हमने एक एक्सेल रखा है जहाँ पे हम अपनी सारी ट्रेड्स इंटरडे जो करेंगे उसको हम यहाँ पे डालेंगे। 13 जून आज की डेट है, बैंक निफ्टी है। ये रखने से क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ आपका आपने किस पोजीशन पे लिया, कितनी क्वांटिटी लिया और कैसे काम किया। 150 160 में हमने बाई किया था, एंट्री प्राइस अभी मालूम पड़ेगा हमें, और बैंक निफ्टी क्या प्राइस था जब हमने एंट्री किया था। तो ये इसलिए डालते ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो व्यू था वहाँ से कितना आगे जाने में हमें कितना पॉइंट का। बैंक निफ्टी समझो 44,135 का हमारा स्टॉप लॉस है एग्जिट पॉइंट, तो 40 पॉइंट में हमें ऑप्शन में कितना लगा, क्योंकि क्या आज आप ये ट्रेड कर रहे हो, लेकिन जब बाद में आप फ्यूचर में एनालाइज करना है तो आपको बैंक निफ्टी के प्राइस से डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें स्टॉप लॉस भी जो होता है वो हम ऑप्शन प्राइस के बेस पे नहीं रखते, हम फ्यूचर के प्राइस या जो अभी फिलहाल जो है हम स्पॉट देख रहे हैं, तो स्पॉट के बेसिस पे हम इसका स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि ऑप्शन डीके टाइम डीके के कारण आपका ऑप्शन का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन अभी तक मार्केट में सेल का ही रैली चल रहा होगा, तो सेल में ही पोजीशन होगा। तो वो चीज़ का खास ध्यान रखेगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम इसके थ्रू करेंगे। प्लस यहाँ पे हम लॉट साइज डाल देते हैं ताकि ब्रोकरेज भी हमारा कैलकुलेट हो जाए। इंटू 2 दो टाइम ये ब्रोकरेज जो हम पकड़ रहे हैं अपर साइड पे पकड़ रहे हैं, बिकॉज कितनी बार हम एक साथ जैसे 100 पंच किए हैं, तो हम एक ही काम करते हैं इसमें कि ब्रोकरेज जो है उसको इसके आसपास लगभग एक अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट हमको मालूम होना चाहिए इंटू 20 और पे जैसा हमको ले बेच करके ब्रोकरेज लगेगा। हमारा जो नेट पीएनएल है उसके सामने ये हमने फ्यूचर में हमने सेल का पोजीशन सोचा था 44,95 में हम सेल करेंगे, 44,135 में। इधर आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको कभी रिवर्स में चार्ट अगर चेक करना हो तो क्या टाइम पे हमने ये ट्रेड लिया था, तो 10:55 के आसपास एएम को हमने ये ट्रेड लिया था। तो ये मैं हमेशा इसमें मानता हूँ। और यहाँ पे हम एवरेज निकालने के लिए एक एवरेज बाई सेल जब एंड ऑफ डे में देखेंगे आप, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, जो
बाई सेल कर रहे हैं तो हमें मालूम पड़ना चाहिए। इसमें हम पोजीशन ऐड करेंगे अगर हमें और लगेगा तो। अभी फिलहाल हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 16,000 रुपये का है। अभी 16,000 में मुझे खाली 5% भी अगर बनता है विच इज़ 800 रुपीज़, दैट इज़ आर टारगेट। तो 800 रुपये अगर मेरा दिन का बनता है, मैं कल उठ के अगर यही क्वांटिटी अगर मेरी 2 लाख की होती है तो मैं दिन का 10,000 बना सकता हूँ। तो एक प्राइस डिफाइन करना है हमें कि क्या प्राइस हमें बुक करना है। सो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पोजीशन एक्सेस करूँगा। अगर सेल मुझे कंटिन्यू दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। जहाँ हमें थोड़ा प्रॉफिट होने लगेगा 300-400 रुपये का, तो इसका स्टॉप लॉस कितना है। अब हम आते हैं कि हमारा एक्चुअली 16,000 तो पूरा अमाउंट है, बट बैंक निफ्टी 35 पॉइंट है, हमारा एट द मनी का डेल्टा जो होता है वो 0.5 का होता है। तो 0.5 के हिसाब से इसमें मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेरा 1,700 रुपये, क्योंकि मुझे मार्केट में बाई करना पड़ा इसलिए मुझे 16,000 रुपये देना पड़ा, लेकिन मेरा मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में 1,700 है। उसमें मुझे अगर मैं 800 रुपये बनाता हूँ तो एक्चुअली मैं 50% बनाता हूँ। तो अभी हम होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो 158 है, 200 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। कल हमने रिलायंस का चार्ट भी देखा था, अगर आपने उसका वो देखा होगा तो रिलायंस में मुझे एक अच्छा 2490 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और मेरा मन था इसमें, देखिए आज ऊपर खुला है 2496 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह उसने बिहेव किया। तो एक हम पुट यहाँ पे लेंगे रिलायंस में। तो रिलायंस में हम आते हैं 2500 का लेंगे हम, बैंक निफ्टी को ऊपर ले लेते हैं। तो हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं अननेसेसरी वहाँ पे नहीं रख रहा हूँ कंफ्यूजन के लिए, ताकि हमें ये अच्छे से दिखे। ठीक है, रिलायंस का हम 2500 का पुट ऐड कर देते हैं। ट्वेंटी नाइन्थ जून का ये स्टॉक ऑप्शन में वीकली ऑप्शन नहीं होता, हम यहीं का बाय करेंगे। ये 2500 का पुट आपको दिख रहा है, ये करीब बाय कर रहे हैं हम। तो इससे मार्केट करके अलाउड नहीं होता है, 50 पे रखें, ऑर्डर हमारा चले गए, ऑर्डर आ भी गए 3480 में। तो अब देखेंगे हमने रिलायंस का एक 3380 में बाई किया है, और एक हमने बैंक निफ्टी का पुट बाई किया है। तो रिलायंस का भी हम एंट्री कर देते हैं 13 जून रिलायंस। इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आएगा, और आपको कितना क्वांटिटी आपने बाई किया। ये 250 का एक लॉट है। तो एंट्री प्राइस हमारा है 33.80 का। ब्रोकरेज आपका कैलकुलेट होगा, पीएनएल आपका कैलकुलेट होगा। ये हमने सेल किया है। रिलायंस का रेट 2491 के आसपास था जब हमने ये ट्रेड की, 2491 के आसपास था। हमने स्टॉप लॉस 2496.5 में रखा है। इसका डिफरेंस लॉट साइज 250 का। एंट्री टाइम 11 बजे। आप देखेंगे इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है 8,500, इसका भी 5% हम निकाल लेते हैं, तो करीब 400 रुपये है स्टॉक है। तो हम इसमें 10% भी रिटर्न निकालने का ट्राई करते हैं। तो ये मेरा मिनिमम टारगेट है, बट हम इतने में निकलेंगे नहीं। अभी हमारा इसमें स्टॉप लॉस देख लेते हैं। स्टॉप लॉस हम इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा एक पोजीशन। ये हमारा यहाँ पे 2501 का रेजिस्टेंस है, तो हम 2501 का जो यहाँ पे है इसमें एक अलर्ट कैंडल में अलर्ट लगा देते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को जब क्रॉस होगा, वंस पर बार क्लोज नहीं चाहिए मुझे, जब भी वो क्रॉस होगा। तो रिलायंस क्रॉसिंग 250, इसमें हम एक एवरेज और करेंगे ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट 17,000 बैंक निफ्टी के फ्यूचर जितना हो उतना वेट करा, जहाँ पे इसमें एक सेल का या रेजिस्टेंस दिखेगा तब हम इसमें एंट्री करेंगे। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। अभी हम बैंक निफ्टी वहीं का वहीं है। इसमें हमें वेट करना होगा कि कब ये 85 के नीचे अगर जाएगा तो इसमें हमें एक मोमेंटम दिखेगा। ये 7 मिनट्स का कैंडल है। ट्रेड लेने के बाद हम 2 मिनट्स में आ जाते हैं, ताकि 2 मिनट्स में हमें पैटर्न और अच्छे से दिखता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, तो मुझे ट्रेड में कोई ऐसा इशू लग नहीं रहा है कि 120 ये जल्दी क्रॉस करेगा। उस बीच में अगर हमें छोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा, उस बीच में हमें थोड़ा भी प्रॉफिट अगर मिलेगा तो हम एक बार बुक करेंगे। बिकॉज मुझे ओवरऑल सेलिंग में नहीं दिख रहा, बिकॉज कल का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको एकदम कन्विंसली आज बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया है। तो 44,040 अगर टूटेगा तो फिर मार्केट और खराब होगा, जो कि मुझे लग नहीं रहा आज होगा। फिर बोर्ड रिलायंस में अच्छा बाइंग आ रहा है। रिलायंस में हमने थोड़ा ट्रेड जल्दी ले लिया। ये देखिए हमने लिया है जस्ट, ये 2500 के आसपास आ रहा है। अभी ये चीज़ देखिए, ये अगर हमने फ्यूचर में ट्रेड किया होता रिलायंस में तो 250 का लॉट है, आपको करीब 7-8 रुपये लग रहा होता। तो 250 इंटू अगर आप 700 के 250 इंटू
₹7 अगर आप करेंगे तो आपको 1750 लगता है। वेर एज अभी का जो रिलायंस का भाव है वो 30.20 है, तो आपको खाली ₹900 लग रहा है, हाफ द कॉस्टिंग लग रहा है, और ये इवेंचुअली तो और भी कम हो जाएगा। तो ₹900 का लॉस लेना कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता। इसमें हम एक वेट कर रहे हैं कि रिलायंस अगर थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करे तो हम एक पुट और बाय करेंगे, नहीं तो हमारा, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस के बहुत क्लोज है 2502 के आसपास, तो हम यहाँ पे एक रिस्क और लेके एक लॉट और बाय करेंगे। 2503 हमारा रेजिस्टेंस है। तो आप देख रहे हैं ये आपको कांस्टेंट मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। उधर निफ्टी, बैंक निफ्टी वहीं का वहीं है, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक आईटीसी और रिलायंस में काफ़ी अच्छा मूव दिखा है हमें। एक रेड कैंडल बन रही है, हम जस्ट वेट कर रहे हैं। ये तो हमें एक जो हमने लिया है उसमें तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस जैसा है, बट दूसरे में हमें 800 से 850 रुपये इधर दिखा रहा है रिलायंस का लॉस, हमें 800 से 850 लॉस होगा। तो हम इसको रेजिस्टेंस को थोड़ा चेंज करें 2504। रीज़न ये है कि वहाँ पे हमारा एक पिवट टेबल हमको एक रेजिस्टेंस बोल रहा है। मुझे मालूम है कि अपन मॉडिफाई कर रहे हैं, बट ये मॉडिफिकेशन हम विथ लॉजिक है, नॉट कि मुझे उसमें एनहांस करना है या फिर अपन स्टॉप लॉस चेंज कर रहे हैं। मैंने पहले देखा नहीं था, बट जस्ट अभी मैंने देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पिवट ही बता रहा है, तो हम उस रेजिस्टेंस को 2501 के बदले 2503 ₹2 हम एनहांस करें। प्लस यहाँ पे मुझे एक रेड कैंडल भी दिख रहा है, तो चांसेस है कि वहाँ से थोड़ा सेल ऑफ रिलायंस में हमें दिखे। अगर ऑप्शन का चार्ट देखेंगे तो कंस्टेंट सुबह से इसमें पुट में से कल भी ये स्ट्रॉन्ग था रिलायंस, इसलिए हमने कल लिया नहीं था, बट आज थोड़ा सेल प्रेशर जैसा दिखा, इसलिए हमने एंट्री किया उसमें। अभी आप देखेंगे 2955 हो गया रिलायंस का रेट। हम रिलायंस का चार्ट पे रखते हैं, क्योंकि एनी मोमेंट ये अगर इसके ऊपर क्लोज होगा वी नीड टू एग्जिट, लॉस बुक करेंगे हम इसमें। और लॉस बुक करके ट्रेड से एग्जिट निकलेंगे, फिर से जब वो 2503 जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल उसके अगर नीचे अगर आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन अगर नहीं आया तो हम ये हमारा जो करंट शॉर्ट है उससे हम एग्जिट कर लेंगे। निफ्टी थोड़ा सा सेलिंग दिख रहा है, फिर हमारे जो बाइंग प्राइस है उसके आसपास है। आपको यहाँ पे इसका प्रॉफिट लॉस जो आ रहा है हमारे पोजीशन पे वो आपको यहाँ पे दिखते रहेगा कॉन्स्टेंट। तो हमारा टारगेट है 1000-2000, अगर हमें आएगा तो हम एक बार के लिए इसमें एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट बुक करेंगे। रिलायंस में भी हमें 1100 रुपये लग रहा है, 850 लग ही रहा था हमें, हमने एक पोजीशन और ऐड किया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2504। अगर इसमें रियल बाइंग है, ये दूसरा रीजन हमारा इसको स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे कि स्टॉप लॉस के पास दूसरा रीजन हमारा जो स्टॉप लॉस को शिफ्ट करने का था, ये राउंड फिगर के पास नॉर्मली एक बार ऊपर जाके इसमें सेल स्टॉक में कितने बार हम सेल ऑफ देते हैं। तो अगर ये 95 के आसपास भी आएगा तो हम इसमें आधा पोजीशन, एक पोजीशन हम एग्जिट कर लेंगे, और सेकंड पोजीशन को हम सेम स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। तो एक चर्निंग जैसा हम बिहेव करेगा। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 93 है अभी, ऑप्शन के प्राइस के हिसाब से देखेंगे आप, अभी हमें पैसा आ रहा है बैंक निफ्टी में। सो और जब इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं आपको ज़्यादा पोजीशन नहीं लेना है, लिमिटेड पोजीशन लेना है, कैलकुलेटिव पोजीशन लेना है और समझ के पोजीशन लेना है। अगर आपके पास सब कैलकुलेशन अगर आपका बैठा रहेगा तो वो इवेंचुअली आप देखेंगे कि उसमें आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। रिलायंस में वो कि कितना लॉस होगा हमें, हम जो अभी कितना जा रहा है हमें, ये 1200 रुपये जा रहा है। क्या 1200 रुपये हम वापस निकाल नहीं सकते? अगर 1200 निकाल नहीं सकते तो हमारी ट्रेडिंग का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमारे फेवर में नहीं है, बिकॉज 2 लॉट के जिसमें एक लॉट तो हम भाव ही निकल रहे हैं, 30.20 में हमने लिया है, तो सेम रेट पे मोटा मोटी 29 में अगर मैं एग्जिट करता हूँ स्टॉप लॉस के हिसाब से तो ₹1 का ही मुझे लॉस होगा, लेकिन जब आना है तब मुझे 2-3 रुपये भी आने के चांसेस है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होगा, तो इवेंचुअली आप अच्छा पैसा बनाएंगे। नहीं देखिए अभी 160 है, यहाँ पे रिलायंस क्रॉसिंग 2501 का हमें अलर्ट आया था, हमने जो डाल के रखा था। ये क्रॉसिंग इसलिए आया है क्योंकि अभी इसने क्लोज किया। अभी ये देखिए हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन हमने एक दिन पहले ही ड्रॉ करके रखे रहते हैं, जो हमें लगता है कि करीब इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट हमारा ये 2505 क्रॉस होने वाला है। हम रेडी रहते हैं यहाँ पे रिलायंस में लॉस बुक करने के लिए। सेल करेंगे हम 2 लॉट, मार्केट करके हम एग्जीक्यूट करेंगे अगर वो हमारे प्राइस के ऊपर क्लोज होता है। एक्चुअली ये 7 मिनट्स के चार्ट पे होता है, बट हम 2 मिनट्स में एग्जिट करें क्योंकि पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट कैंडल बन चुकी है। इसके मार्केट पर एग्जिट कर देंगे। रिलायंस में हमने ₹1000 का लॉस भी किया। अगर ट्रेड्स में जाऊँ मैं रिलायंस में बाई किया हमने, रिलायंस यहाँ पर सेल किया हमने।
28.4। यहाँ पे हम रिलायंस में 28.4, मेरा एवरेज बाय रिलायंस का मैंने 30.2 में 2 ट्रेड लिए थे हमने रिलायंस में, 30.1 और 33.8। 30.1 31.95 का हमारा बाई प्राइस है, 28.4 का क्वान्टिटी यहाँ पे आपके 500। 50 रुपये का हमने यहाँ पे लॉस किया है रिलायंस में। हम वेट करेंगे रिलायंस में वापस, जब अगर इसमें सेल आएगा वापस इसके नीचे हम री इनिशिएट करेंगे, तब तक के लिए हम होल्ड करेंगे। तब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी अभी 84 के आसपास आया है। बैंक निफ्टी में हमें स्टॉप लॉस भी उसी तरह काम करता है कि अगर आपको स्टॉप लॉस कोई चीज़ में बता रहा है तो आप उसमें एक बार के लिए एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करके जब भी आपको लगे कि वापस मुझे री एंट्री मिल रहा है तो आप री एंट्री कर सकते हैं। अभी इसका जो पैटर्न इतना बुलिश है तो हम शॉर्ट जल्दी लेंगे नहीं, बिकॉज जैसे ये 2508 के ऊपर जाएगा तो एक नया पैनल बनाने की तैयारी रखेगा। तो वी आर वेटिंग। हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 2516 पे। तो अभी हम लॉन्ग नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। आइडियली ये पॉइंट पे काफ़ी लोग लॉन्ग करते हैं, बट क्योंकि इतना बढ़ चुका है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे को फेवर नहीं देगा। आई वुड वेट और अदर इनिशियल शॉर्ट जब ये लेवल के नीचे क्लोज देगा 2503, उसका अलर्ट हमें आ जाएगा 3 मिनट्स में, तब हम देखेंगे अगर हमें लेना है तो। फिर देन हमने बैंक निफ्टी में सेल का पोजीशन होल्ड करके रखा है, इसमें हमें 300 रुपया। तो आप देखेंगे अगर ये लॉस आप बुक नहीं करते तो कितनी बार ऐसा होता है कि यही 30 रुपये बार आपको 22 रुपये में री एंट्री देते और अच्छे प्राइस में और अच्छे टाइम पे एंट्री देते, तो आप उसको 8 रुपये का रिस्क देखेंगे तो आपको एमटीएम बहुत ज़्यादा दिखेगा। इससे बेटर आप एक बार रिस्क लॉस बुक कर लीजिए। लॉस बुक करके जब आपको री एंट्री मिलेगी तो आप री एंट्री कर सकते हैं जो लेवल पे मिलेगी, बट एक व्यू बना के रखना है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे रिलायंस में तो उसका सेल स्ट्रक्चर ही चल रहा है, बट आज के लिए ये बाइंग दिखा है। देखिए बहुत बहुत ही प्यारे तरीके से 8 क्रॉस कर रहा है। तो आप देखेंगे हमने एग्जिट किया है तो वो अच्छा हुआ है, एंड वी नीड टू फॉलो डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के लिए हमने एग्जिट किया है उसको, और ये 16-17 तक भी जा सकता है, तो अननेसेसरी होल्ड करके मतलब नहीं होता। अच्छा, अपनी बात सही थी कि रिलायंस का अगर आप 60 मिनट का चार्ट देखेंगे, आज का चार्ट मत देखिए बट ओवरऑल आप चार्ट देखिए, तो यहाँ से इसका सेलिंग चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इसका 2515 के आसपास एक अच्छे पहले रेजिस्टेंस ये है जो कि हमने आज उसने कूदा है तो हमने अपना स्टॉप लॉस बुक किया। अब दूसरा रेजिस्टेंस जो आ रहा है उसका 2517 के आसपास आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस के आसपास हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे फिर से। जहाँ पे भी हमें एक पैटर्न बनते हुए दिखेगा वो करेंगे। इसमें हम आज जो करें वो नेकेड कॉल पुट बाय करके काम करेंगे। इजी लग रही है तो नेकेड कॉल नेकेड पुट, बट जैसे जैसे हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के वीडियोस अपलोड करते जाएंगे उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि एक नज़दीक का आपने यहाँ पे समझो पुट बाय किया है सेलिंग की तरफ, तो आप दूर का एक पुट सेल करके इसके प्रीमियम को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हम खाली समझने के लिए देख लेते हैं। समझो मैंने अगर ये 30 रुपये का रिलायंस का अपन ने जो पुट देखा 25 रुपये, उसके सामने एकदम इमीडिएटली का नहीं लेकिन 2460, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है ये आज का 2460 के आसपास आएगा। 2460 का 29 जून का पुट क्या है, 29 जून का 2460 का 15 रुपये, ये भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा दूर जाएंगे हम। सी अल्टीमेटली मुझे बेनिफिट लेना है कि स्टॉक नीचे आएगा तो मुझे पैसा आना चाहिए, बट अगर मुझे ये ओवरनाइट पोजीशन रखना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो बाय करके 2440 का 11 रुपये में, तो ये जब 30 रुपये था ये 27 रुपये, मैं 11 रुपये बेचूंगा तो नेट डेबिट मेरा 16 रुपीज़ ही होगा। प्लस 16 इंटू 250 करेंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू खाली 4000 का हो जाएगा। तो मैक्सिमम रिस्क मेरा 4000 का होगा, जो कि पहले के केस में हमारा 32 इंटू 250 था, वो 8000, तो 50% हमारा वो हो जाएगा। प्लस टाइम वैल्यू का भी बेनिफिट आपको मिलेगा 10-11 रुपये, और एट द मनी का डेल्टा 0.5 होगा, इसका 0.5-0.6 होगा, और उसका जो डेल्टा होगा वो करीब आपका 0.25 के आसपास होगा। तो नेट नेट अगर आप देखेंगे तो ये 60 डेल्टा से मूव होगा, ये 0.25 से 35 एक पॉइंट अगर आपके फेवर में आएगा तो 35 पैसा आपको मिलेगा। वेरेस अगर आप नेकेड करेंगे तो खाली 60 पैसा मिलेगा। तो 60 पैसा और 35 पैसे में इतना फर्क नहीं होगा। मैं ये स्ट्रेटेजी मानना ज़्यादा पसंद करता हूँ। रिलायंस देखिए आप 10 के आसपास आ चुका है, अभी वन वे इसने रैली दिखाई है। बैंक निफ्टी को भी उसने ही पकड़ के रखा स्ट्रॉन्गली। 2493 से ये करीब 2510 के आसपास आ गया, जो कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग रैली है। ऐसी रैली अगर हमें मिले तो हमें अच्छा लगता है। तो अभी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा बढ़ने लगा है, 120 की तरफ आ रहा है। हमारा जो ऑप्शन जो उसमें हमें बैंक निफ्टी में 460 रुपीज़ लग रहा है। हमारा स्टॉप लॉस अगर वो पिटाएगा तो हम कॉल बाय करेंगे, तो हम इधर कॉल का डाल के रख देते हैं कि 44,000 का कॉल हम बाय करेंगे। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी फिर से 100 के नीचे आ चुका है, हम उसमें अभी भी पोजीशन होल्ड करके रखें, ये हमारा प्रॉफिट है। बैंक निफ्टी में हमें 600 रुपये आ रहे हैं, तो हमने रिलायंस अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ा है, रिलायंस में अभी भी हम होल्ड करेंगे।
ये 7 मिनट का चार्ट है। अगर आप 2 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो रिलायंस में एक फॉर्मेशन जैसे चालू हो गया, तो यहाँ पे हम एक लॉट लेंगे और अगेन 2517 के स्टॉप लॉस के साथ लेंगे रिलायंस में। तो रिलायंस का हमारा, तो रिलायंस का अगर आप देखेंगे तो एक 2 मिनट्स के चार्ट में यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है उसने। बैंक निफ्टी अभी भी नीचे की तरफ है, मैं थोड़ा और इसमें 20-25 पॉइंट का वेट कर रहे हैं हम। अगर ये 50 के आसपास आएगा हम थोड़ी क्वांटिटी उसमें एग्जिट करेंगे कि नेट नेट हमें ये देखना कि हमें पैसा बनता है कि रिलायंस से पैसा लगा उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने सिस्टम को फॉलो किया। सिस्टम ने बोला कि एग्जिट करना है तो हमने एग्जिट कर लिया, और किया तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अभी उसका प्रीमियम 26.70, 2 रुपये और जाता हमें। बट नेट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका नेट इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, वो हमें देखना है। तो बैंक निफ्टी में भी वापस ऊपर की तरफ आया है, देखते हैं हम धीरे धीरे इसमें कौन सी तरफ ये मूवमेंट दिखाता है। आपका अगर एक डायरेक्शन राइट होगा तो आपका जो ओवरऑल लॉसेस है जिसमें हुआ है पूरे दिन में, वो आपका ये एक सिस्टम आपका निकाल देगा। लेकिन अगर आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो अननेसेसरी अपने हमारी ओवर ट्रेडिंग होगा, रिवेंज लेने का एक एटीट्यूड आ जाएगा जो हमें मार्केट में नहीं चाहिए। तो रिलायंस देखिए अभी तक हमको सेल का वो कन्विक्शन आया नहीं, हमने लिया नहीं है, और अभी भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कल ही ये एक्चुअली अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था, इसके बाद आज ये नीचे से जो उसने रिवर्स रैली लिया 85 से, काफ़ी अच्छा मूवमेंट, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का तो मूवमेंट उसने ऑलरेडी दिखा चुका है। यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेता है कि नहीं, हमें उसका वेट कर रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल है कि मार्केट अगर रिकवर होता है या बाउंस बैक आता है, रिकवर तो नहीं बोलूँगा कि मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव है, बट जो हाई मारा है वहाँ से उसने काफ़ी कूल ऑफ किया हुआ है। बैंक निफ्टी की स्पेशली बात करें तो वो लेवल अगर उसके ऊपर जाता है, आज के हाई के ऊपर, जो कि आज का हाई लेवल करीब 115 है, तो 120 हमने सोचा था, और टारगेट स्टॉप लॉस हमने 135 क्वेश्चन के हिसाब से रखा हुआ है। तो ये अगर इसके ऊपर कोई कारण से अगर मार्केट जाएगा तो आप देखेंगे कि एक अच्छी बाइंग हमें दिखेगी, जो 100-200 पॉइंट आराम से दिख सकता है। 44,200 पे बैंक निफ्टी का एक रैली है, लेकिन अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा तो आई थिंक वो ज़्यादा टाइम से रेजिस्ट कर नहीं पाएगा, मार्केट उसके ऊपर भी निकलने की एक बार हमें दिखा सकते हैं। तो हम जस्ट होल्ड कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे ही मार्केट इसको कूदेगा तो हम 44,000 का कॉल बाय करेंगे। बैंक निफ्टी एक बहुत ही रेंज बाउंड दायरे में घूम रहा है, कल भी ऐसा ही था। आज इसने नया रेंज बनाया 120 ऊपर में और नीचे में 40, तो 40 कल वहाँ का अगर आपको चार्ट में दिखाऊं तो कल का रेजिस्टेंस आप देखेंगे। तो कल ये स्टॉक, कल तो आप देखेंगे तो कल बैंक निफ्टी 40 के ऊपर जाने को रेडी नहीं था, आज 40 के नीचे नहीं जा रहा। तो नेट नेट रेंज बाउंड में ही मार्केट काम आ रहा है, ना तेजी है ना मंदी है। थीटा वालों को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है इसमें रेंज बाउंड होने के कारण। तो थीटा का काम हम वेडनेसडे और थर्सडे के दिन पे अगर हमें कोई डायरेक्शन मिलेगा हमारे सिग्नल के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के बेस पे, तो हम उसमें ऑप्शन सेल करके भी काम करेंगे। और सेल का नेकेड सेल नहीं रखे, हम थोड़ा दूर का उसको बाय करेंगे ताकि कोई भी अनसर्टन मूवमेंट आ जाए तो उसमें आप प्रोटेक्टेड रहें। आईसीआईसीआई बैंक कल भी ऊपर में 942 के आसपास सेलिंग दिखा था, आज भी वहीं वो लेवल पे सेलिंग दिखा है। बट हम सब जगह पे सेल का कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी भी सेल है, रिलायंस से भी हम सेल देख रहे हैं। तो हम वेट करेंगे, अगर ये 942 के ऊपर जाएगा तो हम आईसीआईसीआई में बाय करेंगे। चार्ट पैटर्न 950 से सेलिंग आई है, फिर ऊपर जाके 943 और नीचे में वापस 937। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये 70 की तरफ आया है, थोड़ा थोड़ा हमारे फेवर में आने लगा है। तो हमें यही देखना कि चीज़ें हमारे फेवर में जा रही है या अगेंस्ट जा रही है। अगेंस्ट दो ही चीज़ हो सकती है मार्केट में, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या तो मुझे बड़ा प्रॉफिट आएगा। तो सिस्टम को फॉलो करके हम स्टॉप लॉस को सिस्टम में रखेंगे। अभी 800 रुपये मुझे आ रहा है बैंक निफ्टी में। मार्केट रिलायंस आप देखिए वापस न्यू हाई की तरफ जा रहा है, बट अगर यहाँ पे हमें 2 मिनट की चार्ट कैंडल पे एक भी अगर रेड बार बनेगा तो हम एक बार के लिए एक पुट लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ, ये हमारा रेजिस्टेंस है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, बिकॉज मुझे R3 जो है वो 2518 का, 2518 के अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनेगा 2518 के स्टॉप लॉस के साथ हम रिलायंस में एक शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट करें। अभी देखिए अब जो अपन ने 28 से बचा था वो 25 रुपये हो गया रिलायंस का पुट, और नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का आपको 34 रुपये में मिल रहा है। उसके सामने हम 2440 का एक पुट भी बेचेंगे, क्योंकि तेज़ी थोड़ी ज़्यादा है, के साथ में हम मंदी लेंगे, उसके साथ में हम पुट भी बेचेंगे। 800 रुपये आ रहा है बैंक निफ्टी में। 50 में हमने सोचा था कि थोड़ा प्रॉफिट हम बुक करेंगे, तो एक लॉट हम सेल करते हैं इधर। तो यहाँ पर 75 अभी भी हम लॉन्ग है,
ये इसलिए कि मार्केट अगर फिर से ऊपर आएगा तो हमें ऐसा ना हो कि हमने कुछ प्रॉफिट बुक नहीं किया, हम री एंट्री कर सकते हैं। रिलायंस में आप देखिए एक सेल आ रहा है, मैंने बोला था कि रिलायंस में हम अगर वो नीचे आएगा तो हम एक पुट बाई करेंगे। तो पुट हमने 35 में बाई किया है, इसके सामने 2440 का हम एक सेल करेंगे। ये देखिए आप मार्जिन अगर देखेंगे तो मेरे पास 1,28,000 1 लाख ही हुआ है, बिकॉज जब हम लॉन्ग करके कोई चीज़ को शॉर्ट करते हैं तो आपको मार्जिन इनफैक्ट क्रेडिट मिलता है। जहाँ मुझे 35 रुपीज़ पहले देना पड़ता था प्रीमियम के लिए, तो मेरा नेट आउटफ्लो 35 इंटू 250 अगर मैं गिनूँ तो 8,750 होता था। बट उसके सामने अब मुझे खाली, क्योंकि मैंने 10 रुपये का ये बेचा है तो मुझे इसका 10 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा, तो ये मेरा नेट आउटफ्लो खाली 6,000 रुपये का ही होगा। सो एक्स्ट्रा मार्जिन आपको, अगर आप लॉन्ग हो उसके सामने अगर आप बेचेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगता। तो ये हमें एक क्वेश्चन देगा, अगर हमारे अगेंस्ट कोई क्वेश्चन जाएगी तो फेवर में आएगा तो ये डेल्टा 0.5 के हिसाब से मूव होगा, लेकिन आपका जो पुट है वो उतना मूवमेंट नहीं देगा। तो ये ऑलवेज बेटर रहता है कि जब मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग हो तो इस तरह से पोजीशन लेने में, ताकि आपको बार बार आपका स्टॉप लॉस, हम इसमें एक पोजीशन और बिल्टअप करेंगे जब जरूर लगेगा। फिलहाल बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, बैंक निफ्टी में देखिए बहुत ही अच्छी सेलिंग आई है ऊपर से। अभी यहाँ से क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेगा, बिकॉज यहाँ पे एक कल का सपोर्ट लेवल है। तो 40 जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम एग्रेसिवली कुछ नहीं करेंगे, हम होल्ड करेंगे 40 के लेवल्स का। हम बैंक निफ्टी का भी, जैसे इसमें हमने पुट बेचा है रिलायंस का दूर का, वैसे बैंक निफ्टी का भी आप पुट बेच के आपके प्रीमियम को थोड़ा ऑफसेट आप करना चाहे तो कर सकते हैं। और कितना मार्जिन आपको लगेगा अपन एक लॉट करके देखते हैं। अगर समझो 1,02,000 है क्लियर बैलेंस आपका, तो नॉर्मली अगर आप बैंक निफ्टी का आप सेल करेंगे तो 25 इंटू 44,000 में अगर प्राइस पकड़ो इंटू 0.11% आपका मार्जिन है, तो 1,21,000 लगना चाहिए। हम देखते हैं कि आपको सेल करने देता है कि 40 बैंक निफ्टी का पुट ऐड कर देते हैं हम 43,800 43,800 का पुट अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम सेल के लिए, ये देखिए ऑर्डर सेंड हो गया, इसका मतलब ऑर्डर उसने एक्सेप्ट कर लिया हमारा। और मैं एग्जीक्यूट एक बार करता हूँ उसको, तो मान पर कितना ये एग्जीक्यूट हो गया। और फंड में अगर हम जाएंगे तो आप देखिए 1,02,000 था, तो आपको खाली 23,000 रुपये का मार्जिन लगा है। जबकि आपको अगर आप नेकेट करते तो 44,000 इंटू 25 इंटू 11%, 1,21,000, तो 1,00,000 रुपये का मार्जिन का आपको बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। मुझे सारे लॉट के लिए नहीं करना है, बट अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होता है, मार्केट अगर बाउंस बैक आएगा, समझो 44,100 फिर से आएगा, तो हमने जो सेल किया है वो हम काट सकते हैं, तो उसमें हमें 10-15 रुपये का एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। और समझो नीचे जाता है तो ये क्योंकि आपका स्प्रेड है तो भी आपको उसमें पैसा तो मिलेगा। इसको करने का बेनिफिट ये है कि आपने अपना रिस्क डिफाइन कर लीजिए। आपको ये नहीं करना तो 40 कोई और स्ट्राइक प्राइस का कर लीजिए, बट वो करने में आपको ऑलवेज एक बेनिफिट रहता है। रिलायंस वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट होने के बाद अगर ये 13 के ऊपर एक अच्छा मूव और दिखा सकता है, बट हमारा स्टॉप हमने 18 का रखा है, इसलिए हमने दूर का पुट भी बेच दिया ताकि स्टॉप लॉस हिट होने पे हमें ज़्यादा इम्पैक्ट ना आवे। छोटा पैसा बनाएंगे लेकिन कंसिस्टेंट बनाना चाहते हैं हम। तो आप देखेंगे एक बैंक निफ्टी में जो हमने 100 क्वांटिटी लिया था उसमें एक में प्रॉफिट बुक कर लिया हमने, एक में हमने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कर लिया, दूर का पुट बेच दिया, एक को हमने प्रॉफिट बुक किया, एक को हमने प्रॉफिट ज़्यादा लॉस ज़्यादा ना लगे इसलिए हमने एक को सेल कर दिया। अभी भी हमारी 50 नेगेटिव क्वांटिटी है, तो अगर हम चाहें तो एक पुट और बेच के हम अपने प्रीमियम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम 69.80 में रख देते हैं। ऑर्डर हमारा चले गया है और अभी 55,000 हो गए, तो करीब 22-23,000 लगा क्योंकि हम लॉन्ग है। तो आप बेनिफिट देख सकते हैं कितना बड़ा है, तो क्यों उसका बेनिफिट हमें नहीं लेगा, क्योंकि नीचे आएगा तो ये 167 वाला 100 पॉइंट भी अगर नीचे आएगा तो इसमें आपको ज़्यादा मूवमेंट आएगा, बट आपके जो फार आउट ऑफ द मनी है उसमें इतना मूवमेंट नहीं दिखेगा। बेसिकली आप इसको बेच के करंट जो आपका लॉन्ग है उसको नहीं करके आप उसका प्रॉफिट को लॉक कर रहे हैं। रिलायंस आज मुझे लगता नहीं ज़्यादा नीचे आ पाएगा, बट
3 के आसपास भी अगर आएगा तो हमें एक लॉट में एग्जिट करके थोड़ा बहुत हमारा लॉस जो उसमें हुआ है वो हम कम कर सकते हैं। प्लानिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और हो सकता है रिलायंस की पोजीशन को हम कैरी फॉरवर्ड भी करें आगे के वीडियोज़ में। हम उसको अगर रोल ओवर करेंगे तो उसके बारे में हम शेयर भी करेंगे। अगर मैं उसको रोल भी करता हूँ, कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे रिलायंस की पोजीशन को, आप ये समझिए कि 250 इंटू 35 में बाई किया, तो सामने अगर हमने 250 इंटू 10.5 में हमने बेचा था, तो मैक्सिमम लॉस मेरा इसमें 6,000 रुपये का ही है। ये 6,000 के रिस्क को हमको कम करना है, तो उसको डिवाइड बाई 250 करता हूँ। तो अगर मैं कहीं से इसमें 24 रुपये निकाल लूँ या 15 रुपये भी निकाल, तो हार्डली हमारा कुछ इसमें रिस्क रहेगा, हम ये पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो देखेंगे अगर नीचे आएगा तो हम इसको बेच के दूर वाला कोई बाय करके इसके डेबिट को हम कम करने का ट्राई करेंगे। ऑप्शंस का बेनिफिट ये है कि अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेके भी जाएंगे तो आपको इफेक्टिवली वो पोजीशन आपके फेवर में आगे कभी आएगा तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपका लॉस प्री डिफाइंड है। सिर्फ जितने भी ट्रेड्स हम ले रहे हैं उसमें इसी तरह से हम ले रहे हैं कि भाई कल उठ के अगर हमारे अगेंस्ट ट्रेड जाता है तो हमें उसमें से कोई हमारा काम अटक नहीं जाएगा या फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, लोग ओवर ट्रेड करने के चक्कर में अपने करंट ट्रेड में प्रॉब्लम पाते हैं कि इन्होंने ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं या जो ट्रेड नहीं लेना चाहिए वो भी ले लेते हैं, उस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। हमारे केस में वो नहीं होगा। हमारे फंड साइज का अगर आप देखेंगे तो 2 लाख का 1.5 लाख 2 लाख का फंड है करीब हमारे पास, उसका हमने खाली 10% ही मार्जिन यूज़ किया है। ओरिजिनल 2,13,000 है हमारे पास, पोजीशन जो चल रही है उसको हटा देंगे आगे, तो 2,13,000 के सामने अगर हम देखेंगे तो पोजीशन साइज हमारी बहुत कम है। एट एनी पॉइंट मुझे अगर ये होल्ड भी करना है तो लिमिटेड लॉस में मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। निफ्टी थोड़ा रुक सा गया है अब, क्योंकि अगर वो 44,020 टूटेगा देन उसमें एक अच्छी सेल ऑफ दिख सकती है जो कल के रेंज में आ जाएगा। फिर आज का जो हाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। 1,600 आया था, ये देखिए आप ऑप्शंस के प्रीमियम में जिस हिसाब से पैसा आना चाहिए वो नहीं आने का रीज़न देखिए। इधर 1,000 रुपये 1,600 आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। बैंक निफ्टी जो प्राइस में हमने एंट्री की, हमने एक्सेल इसलिए रखा है कि आपको आइडिया रहे। अपने देखिए क्या प्राइस में बैंक निफ्टी जब 44,095 था तब हमने एंट्री किया था, और अभी 100 पॉइंट गिर गया। 100 पॉइंट गिरने में हमने एट द मनी का ही बाय किया था। मिनिमम 50 पॉइंट का मूवमेंट आना था, और 50 पॉइंट का नहीं, आपको इसमें खाली 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का ही मूवमेंट दिखा रहा है। तो मैं 0.30 का डेल्टा भी करूँ तो 15 पॉइंट तो मिनिमम होना चाहिए, उतना भी अमाउंट इसमें ये दिखा नहीं है। दोनों समाउ, तो अभी आप देखेंगे मार्केट ने 44,000 से 44,060 आया है, लेकिन पुट ऑप्शन का प्रीमियम इतना घटा नहीं है, तो 168 ही है, 5 पॉइंट ही एक्सचेंज। तो मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। कल भी ऐसा ही दिखा था, आज भी। आज भी मुझे लग नहीं रहा ये ज़्यादा ऊपर जा पाएगा, ना ही ज़्यादा नीचे। नीचे अगर लेवल टूटेगा तो बात अलग है, बाकी 43,990 980 टूटेगा या फिर ऊपर में 130 140 टूटेगा तो एक बड़ा मूवमेंट दिखेगा। लेकिन इस रेंज में आप देखेंगे थोड़ा सेल ऑफ आ रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, वापस थोड़ा ऊपर आ रहा है, कुछ खास नहीं है। रिलायंस में थोड़ा हमें जो पहले मोमेंटम था थोड़ा मोमेंटम वीक होते हुए दिख रहा है। रिलायंस एक चीज़ है। एक चीज़ मुझे आपको जो दिखाना था कि 1 बजे जो इसने 44,012 का प्राइस टच किया था, और यहाँ पे हम 44,100 का पुट लेके आए। खाली आपका 175 रुपीज़ था। इसको हम बड़ा करके देख लें। 1 बजे का टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस इसने हाईएस्ट टच किया वो 176। अभी आपके अगेंस्ट 60 पॉइंट चले गया, 65 पॉइंट्स, तो भी पुट का प्रीमियम खाली 6 रुपये घटे। मतलब ये चार्ट को आप देखने जैसा चार्ट है, दोनों को सामने सामने रख के देखते हैं। तो ये 1 बजे ये मूवमेंट था, तो भी अपन अपना ही जूम करके यहाँ पे था। 1 बजे में यहाँ पे क्या प्राइस दिखा रहा है आपको 173 का, और अभी
प्रीमियम इसका 44,060 है, तो भी 171 है, मतलब 5 रुपये घटा है और ऑप्शन के मूवमेंट में 50 रुपये आ गए। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज बिकॉज थीटा अगर फैक्टर होता तो प्रीमियम घटना चाहिए, पर प्राइस मूवमेंट आने आपके अगेंस्ट। यहाँ पे आप देख लीजिए, पुट ही लगाया हमने, 44,100 का पुट है, और ये पुटी बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। तो ये एक चीज़ नॉर्मली देखने को नहीं मिलती, ये बढ़ने पे पुट का वैल्यू घटना चाहिए, जो कि इधर वहीं का वहीं या 5-6 रुपये का ही डिफर हो रहा है। 60 पॉइंट्स मतलब, और ये इन द मनी हो जाता है, एट द मनी के थोड़ा आगे होता है, बिकॉज 44,000 का पुट जब प्राइस चला था तो 44,100 का हमने पुट लॉन्ग रखे थे। ठीक है, ऐसा भी होता है बाजार में, जैसे आपसे शेयर करना चाहते हैं। चना एक सेलिंग आई है 4463 से सीधा 20 पॉइंट की सेलिंग, पर ये सेलिंग जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक आई थिंक ऊपर आएगा, नीचे आएगा, नेट नेट जब तक ये लेवल 44 था, आज का लो टूट के 90 जो हमारा सपोर्ट हमने ड्रॉ कर रखा है, इसलिए हमने स्टॉप लॉस भी 80 में डाल के रखा है। ये जाते ही हमें एक अलर्ट मैसेज है। तो मैक्सिमम लॉसेस 25 और डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस जो है, क्योंकि हमारे एक वीडियो में आप देखेंगे कि बुल स्प्रेड और बेयर स्प्रेड में जो डिफरेंस है वो 2440 और 2520 है। उसका डिफरेंस इज 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ इज योर मैक्स प्रॉफिट, लेकिन उसमें 25 रुपीज़ अपन ने प्रीमियम दिया है, तो दैट कम्स टू 55 रुपीज़ आपका मैक्सिमम क्रेडिट है। तो एक लॉट में अगर आप देखेंगे तो हमें इसमें 3-4 हज़ार रुपये भी अगर मिलेगा, यू विल गेट अ गुड रिटर्न ऑन 6,000 रुपीज़ 48%। और अगर आप इसका डिप्लॉयमेंट देखेंगे कि कितना रुपये हमें लग रहा है, तो 250 इंटू 25 आप करेंगे तो डिप्लॉयमेंट आपका खाली 6250 है। इसलिए शायद अगर हमको अपॉर्चुनिटी लगेगी तो हम एक पोजीशन और ऐड करना चाहेंगे रिलायंस में, बट राइट नाउ आज उसका मूड नहीं है, देखेंगे। फिर निफ्टी की भी आज एक्सपायरी है, उसके आने से भी थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा बाजार। अभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आया, जस्ट बाहर गया था और अचानक इतना बड़ा फॉल आया, 980 का 950 तक भाई रेट गया था। इधर हमें 5,000 रुपये आ रहा था, 44,100 का पुट है, उसमें हमें करीब 5,000 रुपये आ रहा है। वी हैव 75 क्वान्टिटी, तो एक हम सेल कर रहे हैं, हमने 160 में लिया था, एक हम सेल कर रहे हैं मार्केट करके। तो अब हमारे पास 50 लॉन्ग है और 50 बेचा हमने। तो अभी हमें बैंक निफ्टी में इसमें 4,700 आ रहा है, उधर 1,100 जा रहा है, तो नेट हमको 3,700 रुपीज़ आ रहा है। और रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस में अभी हम मोटा मोटी भाव हुई है। अभी हम पोजीशन अभी भी 50 क्वांटिटी में होल्ड किया है। अब देखना ये है कि 50 जो हमने होल्ड किया उसके सामने 50 हमने बेचा भी है, तो जब ये हम बेचेंगे तो उसके सामने हमें वो बाय भी करना है। ठीक है, और एट वन पॉइंट हम इसको 100 को बेच के अपने पोजीशन को 900 में शिफ्ट कर लेंगे या एग्जिट कर लेंगे। तो जब हम इसमें आगे एक्शन लेंगे तो आपको शेयर करेंगे। तो फिलहाल होल्ड कर फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, बट और नीचे जाएगा एंड ऑफ डे तक, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्योंकि हमने इतना प्रॉफिट किया है, ये प्रॉफिट को हमें जाने नहीं देना, ये प्रॉफिट को हमको जाने नहीं देना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा 44,100 का ये 2 पुट बाय है, इसमें से हम एक को एग्जिट करेंगे, और उसको 44,000 में जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है, जो प्राइस में हम एंट्री किए थे, तो उसमें प्रॉफिट बुक करके सेम प्राइस में हम लॉक कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा 65 रुपीज़ प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। तो ये हम पहले बेचेंगे, अगर हमें पहले बेचने नहीं देंगे क्योंकि मार्जिन के हिसाब से पहले हमें 44,000 का पुट हमें बाई करना पड़ेगा। 44,000 का पुट 165 में हमने बाई किया है, मार्केट प्राइस हटा देते हैं। ये ऑर्डर हमारा गया अंदर, मॉडिफाई करके 165.3 में हमने बाई किया है। और इसके सामने हमने जो हमारा 50 क्वांटिटी लॉन्ग थे उसमें से हम एक में एग्जिट कर लें 25। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास अभी भी 50 ही लॉन्ग है, लेकिन जो 160 में हमने लिया था उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं 165 में। तो ये भी सेम वे में हम वापस एक 165 में बाय करेंगे,
और 44,100 का हम भेज दें। इससे होगा कि हमारे पास 65 रुपीज़ जो हमने प्रॉफिट किया है वो प्रॉफिट को हमने बुक कर लिया है। अगर आप ऑल पोजीशन में जाएंगे तो 44,100 में हमें 4,412 रुपये आ रहा है जो हमने बुक कर लिया। तो हम इसको ट्रेड को डाल देते हैं एक बार इधर। हमने 215.55 और 219.25, 215.55 अगेंस्ट 217.4 पुराना भी हमें डालना पड़ेगा। हमने सेल किया था 44,100 का जो हमने 4 सेल किया है 215.55, 219.25, 214.7 एंड 167। ये 4 हमारा एवरेज है 204.14। यहाँ पे हम डाल देते हैं 204.14। अब देखेंगे 4,300 जो कि हमें यहाँ दिखा रहा है 4,412, क्योंकि इसके अंदर हमने ब्रोकरेज को 100 रुपये को ऐड कर दिया। 4,312 दिखा रहा है हमें। इसके साथ हमने 44,000 का ये 43,800 था जो पुट हमने बेचा था, तो वो हमारा पुट सेल अभी भी खड़ा है -50 क्वांटिटी। इसके अगेंस्ट हम करीब 239 को हमने तो पोजीशन हमें कैरी रखना है, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि और इसमें सेलिंग आ सकती है। तो हमने खाली 44,000 का पुट कर लिया हमने 44,001, तो हमने खाली 44,100 के पुट के बदले उसको 44,000 में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे 50 लॉन्ग कर लिया हमने। 50 जो लॉन्ग किया उसका एवरेज हमारा है 164.3। तो ये करने से क्या होगा कि आपका जो इनिशियल कॉस्ट था आप फिर से वहीं पे आ गए। देखेंगे तो आपको 164.3 माइनस, तो 90 रुपीज़ का ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है आपको, और यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो 90 इंटू 50 करूँगा मैं तो 4,500 मेरा मैक्सिमम लॉस है। ये चीज़ को आप समझिए, क्योंकि मैंने क्या किया है अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। 50 का लॉन्ग है 164 में और 50 का शॉर्ट है 72 में। तो 164 माइनस 72 अगर मैं करता हूँ तो 92 रुपीज़ है। 92 इंटू 50 क्वान्टिटी, तो 4,600 का मेरा मैक्सिमम लॉस है। और उसके सामने अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो प्रॉफिट हमने बुक किया है वो 4,300 का है। तो अब कोई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे घर से 300 रुपये के ऊपर जाएगा नहीं, मार्केट कहीं पे भी जाएगा तो हमारा जो रिस्क है वो खाली 300 रुपये है ये स्प्रेड में। तो ये ऑप्शन की ब्यूटी ये है कि आप उसका जो रिस्क है उसको आप कवर अप कर सकते हैं। तो अब इसमें एक ही है कि जो मैंने 4,300 कमाया वो चले जाएगा, हम जाने नहीं देंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी चले जाता है तो इतना, और आने में कितना है, क्योंकि 200 का स्ट्राइक प्राइस है तो 200 रुपये ये है स्ट्राइक प्राइस, और हमने जो प्रीमियम दिया है प्रीमियम हमें मिला इतना माइनस इतना, तो 108 रुपये और आ सकता है। 108 इंटू 50 तो और 5,400 रुपये हमें आ सकते हैं ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ वॉट 164 माइनस 72 92 इंटू 50, 4,600 रुपये के इन्वेस्टमेंट में अब हमें 10,000 रुपये का नेट पे ऑफ आएगा। ये पोजीशन को हम होल्ड कर रहे हैं अभी, क्योंकि मार्केट में अभी भी बेरिशनेस दिख रहा है हमें। और टिल देन आपका जो रिलायंस का है वो भी हमारा पोजीशन भी ओपन खड़ा है। तो ये 3 ओपन पोजीशन है, बाकी हमने स्क्वायर अप कर दिया। रिलायंस में इधर 1,800 का हमने लॉस लिया है, सामने हमने रिलायंस में हमने 1,800 का लॉस लिया है, सामने बैंक निफ्टी में हम 4,300 कमा लिए। तो आप ये देखेंगे कि ओवरऑल एक बार जो अगर आपको पैसा आ रहा है और नेट आपका पे आउट अगर ज़्यादा है तो आपको इवेंचुअली आप पैसा उसमें प्रॉफिट करके निकलेंगे, और ये शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से जैसे ही 940 टूटेगा एक बहुत शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए हम होल्ड कर रहे हैं।
और थोड़ा और प्रॉफिट मिलने पे हम पूरी की पूरी पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे। तो क्वांटिटी भी हमने कम कर दिया, प्रॉफिट भी घर पे लेके आ गए। तो ये सब चीज़ की एडजस्टमेंट है। मैं ओवर ट्रेडिंग पे बिलीव नहीं करता हूँ। तो ये ओवर ट्रेडिंग नहीं करने के कारण आप इस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग की होती तो एक ही लॉस को देख देख के बार बार आप उसको मल्टीप्लाई करते या उसमें ओवर बाइंग करके आपके अगेंस्ट जाता। तो हमने कुछ नहीं किया, सुबह से हम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, एक व्यू लेके चले हैं। मार्केट क्लोजिंग में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो शायद मार्केट वापस बाउंस बैक आएगा, इसलिए हमने एक बार के लिए वो पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया है, ताकि हमें हमारे घर से कुछ जाना नहीं चाहिए। रिलायंस देखेंगे तो रिलायंस अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ा है वहाँ पे। तो आज मुझे लगता नहीं रिलायंस में सेलिंग आएगी। ये जो भी है वो हमें कल देखने मिलेगा। और जब रिलायंस से पैसा आएगा तो वही पैसे से हम कुछ और पोजीशन बनाएंगे। सो मनी से मनी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ना कि अपने घर की। इनिशियली हमने ये अमाउंट लगाया, लेकिन एक पॉइंट पे जब हमें प्रॉफिट आने जाता है, वही प्रॉफिट से हम अपने पोजीशन को बिल्टअप करते रहते हैं। सॉरी, मेरा रिकॉर्डिंग, कैमरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, बट इसमें जस्ट आपको अपडेट करने के लिए हमने एक चीज़ और इसमें ऐड की है। क्योंकि हमारा व्यू अभी भी मंदी में है, तो हमने एक तो शिफ्टिंग कर दी, प्लस 50 क्वांटिटी जो हमने एग्जिट कर दी थी 35 रुपीज़ के प्रॉफिट में, तो वो प्रॉफिट को हमने, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में 43,500 का हमने 50 क्वांटिटी बाई किया 32 में, और 43,000 का हमने सेल किया है 8.5 रुपये में। तो करीब 25 रुपये के डेबिट में हमने ये पोजीशन को बिल्ड किया। कल उठ के मार्केट और नीचे आता है कल, तो हमने इसमें पैसा, मतलब 50-50, 100 क्वांटिटी लॉन्ग है, 100 क्वांटिटी शॉर्ट है। हमने हमारी शीट में भी अपडेट की है। और एक चीज़ मैं जो दिखाना चाहता था, ये करने का रीज़न क्या था, सबसे पहले तो आप ये देखिए जब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है। तो आपका मैक्सिमम लॉस आपने 164 में ये लॉन्ग रखा है, सामने आपका ये 72 है, एक्चुअली 82 का प्राइस है, बट अभी मैं इसको ये गिन रहा हूँ। 92 रुपीज़ आपका मैक्सिमम लॉस है। 92 इंटू 50 करूँगा तो 4,600, सामने हमने 4,300 का प्रॉफिट कर चुके हैं। तो ये पोजीशन में मैक्सिमम लॉस हमारा 300 रुपये का है, और सामने हमने ये जो 50 इंटू 32.5 माइनस 50 इंटू 8.5, तो 1,200 रुपये में हमने ये एक और पोजीशन बिल्टअप की है। ये कल उठ के मार्केट आप देखेंगे, ये 1,200 के सामने कल उठ के मार्केट में अगर 200-300 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो जो हमारी शॉर्ट पोजीशन, जो पुरानी पोजीशन, उसमें तो पैसा मिलेगा ही, प्लस आपको ये पोजीशन हम सल्टा देंगे और अपनी ये पोजीशन को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे या होल्ड ऑन करेंगे। तो इसमें आपको 1,200 के सामने हो सकता है आपको 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और टोटल हमारी अब 4 पोजीशन खड़ी है जो स्ट्राइक प्राइस में 44,000 पुट बाई करके 43,800, 43,500 बाई करके 43,000, और इसके सामने रिलायंस में हमारी 2,520 में लॉन्ग है और 2,440 में हमारी शॉर्ट पोजीशन एक लॉट की है। तो टोटल 3 पोजीशन हमने लॉन्ग की है। टोटल फंड हमने कितना यूटिलाइज कर लिया है एंड ऑफ डे में, नाउ ऑलमोस्ट हमारे पास फंड हमने तो 2 लाख में से जो मेरी दूसरी पोजीशन है उसको मैं अगर हटा दूँ तो करीब 1.5 लाख जितनी हमारी पोजीशन मार्जिन यूज़ किया है। मार्केट 3:10 हो रही है, बस लास्ट अपडेट देगा आपको। और वापस अगर आप देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी में फॉल आया था वापस 44,100, जहाँ से हमने जर्नी बिगिन की थी आज के दिन की, वापस बाजार वहीं पे आ गया। तो अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया होता तो आप देखे होते कि हमें कितना बड़ा लॉस हो रहा होता, बट क्योंकि हमने इसको, लॉस तो नहीं बट जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट हमें आता नहीं। बट अगर आप देखेंगे क्योंकि हमने इसको शिफ्टिंग कर दी थी, तो अभी हमारा जो बैंक निफ्टी है 44,100, इसका दिखाएगा नहीं, और पोजीशन में आप देखेंगे बैंक निफ्टी में सिंपल वाइज कर देते हैं। तो 44,100 में जो हमें 4,400 आया है, ये जो पोजीशन हमने शिफ्ट की थी उसमें अब हमें खाली 2,000 रुपये लग रहे हैं, और यहाँ पे हमें 500 रुपये लग रहे हैं। नेट नेट आपको घर में इसमें 2,000 रुपये आया है। और रिलायंस की जो पोजीशन हम कैरी फॉरवर्ड करें उसमें हमें 1,800 का लॉस हुआ है, और इधर 1,350 के सामने 500 रुपये हमें आ रहा है, तो नेट 700 रुपये यहाँ आ रहा है उसमें। तो भी हम देखेंगे तो नेट हमें 1,000-1,500 रुपये आया है, और पोजीशन हम अभी भी होल्ड करके रखे हैं, क्योंकि हम कल लेंगे। उसको हमने एक्सेल में अपडेट कर दिए हमारे प्राइसेज एंड ऑल, उसको हम कल देखेंगे कि हमें कल कितना प्रॉफिट आता है। तो देखिए आप कितना इम्पोर्टेंट है ये निफ्टी का आज एक्सपायरी था, और किस तरह से ये 214 से इसका 150 का प्राइस हो गया।
ये ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है कि खाली होल्ड करके बैठने से पैसा नहीं आएगा, राइट टाइम पे एग्जिट और शिफ्टिंग भी नहीं इम्पोर्टेंट है। तो खाली रिलायंस का चार्ट दिखाया था, रिलायंस ऑल टाइम डे हाई पे बंद हो रहा है 25,121 में। मैंने बोला ना आज मार्केट में जैसे ही तेजी आएगी तो सबसे पहले रिलायंस रहेगी, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न बुलिश है, क्योंकि हमने स्प्रेड ले लिया था इसलिए हम होल्ड कर रहे हैं। बाकी इसमें स्प्रेड में एंट्री लेने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ओवरऑल ये बहुत बुलिश है। हमारा लास्ट रेजिस्टेंस 251 है, इसके भी ऊपर ये बंद है, तो हम होल्ड करेंगे अभी हम। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 44,100, ये देखिए आप किस तरह से इससे नीचे से और यहाँ पे लेके, और आप देखेंगे कि कैसे हम इस पोजीशन को बिल्टअप करते करते इवेंचुअली बड़ा मूव जब आएगा तो हमें बड़ा पैसा आने के चांसेस भी रहेंगे। हम उसको होल्ड कर रहे हैं कल के लिए। कल अगर मार्केट जो आज मोमेंटम आया वो अगर कल सबसाइड होता है तो अगेन वी वुड ट्राई टू रीगेन आवर प्रॉफिट। तो प्लस माइनस चलते रहेगा, लेकिन ये प्लस माइनस में आप छोटा छोटा प्रॉफिट, अभी मैं जो 700 रुपये लॉस बोल रहा हूँ वो आपको सारे प्रॉफिट लॉस को नेट ऑफ करके मिल रहे हैं। कल अगर समझो हम 5,000 बना लिए तो हम नेट 5,000 बना लिए, तो ये आपका टोटल बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न बन रहा है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। वो कल इंटरडे में और फ्रेश पोजीशन अगर मिलेगी तो हम वो भी लेंगे।